दोस्तों, हम आपको बता देते हैं मुगल सल्तनत की नींव भारत में जहीरुद्दीन मोहम्मद उर्फ बाबर ने रखी थी। बाबर का जन्म उज्बेकिस्तान फरगना घाटी फरुक्कड़ में 14 फरवरी 1483 को हुआ था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था, जो खुद फरगना घाटी के एक शासक थे, और बाबर की माता का नाम कुतलुग निगार खानम था। बाबर जब 12 साल का था तब बाबर के पिता की मृत्यु हो गई थी। बाबर ने अपने पिता की मृत्यु के बाद उनका पूरा काम संभाला था। बाबर एक बहुत ही काबिल शासक था। बाबर ने बहुत ही कम उम्र में अपने आप को युद्ध भूमि में झोंक दिया था। बहुत छोटी सी उम्र में बाबर ने बहुत से युद्ध और हार जीत देख ली थी। बाबर ने तुर्किस्तान के फरगन प्रदेश को पूरी तरह से जीतकर उस राज्य पर राज किया था। बाबर हमेशा से अपने लक्ष्य का पीछा करने में कोई कसर नहीं छोड़ता था। ऐसा माना जाता है कि बाबर के खून में 2 महान शासकों का खून था, जिस वजह से वो एक महान शासक बना। कई इतिहासकारों के मुताबिक बाबर अपने पिता की ओर से तैमूर वंश का 5वां और अपनी मां की ओर से चंगेज खान का 14वां वंशज था। ऐसा कहा जाता है कि बाबर का व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक था। बाबर संस्कृति को मानने वाला और बहुत ही शक्तिशाली था। बाबर एक कवि भी था। बाबर तुर्की में कविता लिखा करता था और इसके साथ ही बाबर को नेचर यानी कि प्रकृति से बहुत प्यार था। इसीलिए इसने अपने शासन काल में कई बगीचों का भी निर्माण करवाया। बाबर का वैवाहिक जीवन। इतिहासकारों के मुताबिक बाबर की कुल 11 पत्नियां थीं। बाबर की उन 11 पत्नियों से उसको कुल 20 बच्चे पैदा हुए थे। आयशा सुल्तान बेगम, ज़ैनब सुल्तान बेगम, मौसम सुल्तान बेगम, महम बेगम, गुलरुख बेगम, दिलदार बेगम, मक्का यूसुफ रजाई और गुलनार अघाचा, इन सभी को उसकी बेगम के तौर पर जाना जाता था। बाबर ने अपने बड़े बेटे हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी बनाया था, जिसने उसकी मृत्यु के बाद भारत में शासन किया था। बाबर का भारत आगमन। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि बाबर भारत आने से पहले मध्य एशिया में अपना राज्य स्थापित करना चाहता था। वो वहां उसे कोई खास सफलता नहीं मिल पाई, तो भारत की ओर वो बढ़ा और भारत आ गया और यहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। बाबर जब पहली बार भारत आया था, उस समय भारत की राजनीति उसके लिए एकदम ठीक थी, क्योंकि उस समय दिल्ली का सुल्तान यहाँ ढंग से शासन नहीं कर पा रहा था। तब बाबर को यह अच्छा मौका लगा और उसने भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी बाबर के लिए यहाँ राज करना इतना भी आसान नहीं रहा। बाबर ने भारत पर बहुत बार आक्रमण किया और तब कहीं जाकर बाबर भारत पर अपना राज स्थापित कर पाया। उस समय दिल्ली और उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों पर राजपूतों का राज था और आसपास के क्षेत्र आजाद थे। आपको बता दें कि बाबर जब भारत आया था, उस समय दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी था, जो कि शासन नहीं कर पा रहा था। आगे बात करेंगे कि किस तरह से बाबर ने इब्राहिम लोदी को उसकी सत्ता से खदेड़ दिया, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि बाबर के भारत पर किए गए आक्रमणों के बारे में। आपको बता दें कि 1519 से 1526 ईस्वी तक भारत पर इसने 5 बार आक्रमण किया। बाबर ने भारत पर अपना पहला आक्रमण 1519 ईस्वी में बाजौर में किया था।